चंदन भारद्वाज और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर तालिबान का हमला। तालिबान के हमले में 19 पाकिस्तानी जवान ढेर हुए हैं। जवाबी हमले में 3 तालिबानी लड़ाके भी मारे गए हैं। पहले अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में करीब 50 लोग जो है वो मारे गए थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे मुख्य तौर पर थे। और अब ऐसे में जिस तरीके से स्थिति है, आपको बता दें कि दोनों ही देशों के बीच संघर्ष जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर अब तालिबान ने हमला किया है। तालिबान के इस हमले में 19 पाकिस्तानी जवान ढेर हुए हैं और चेतावनी देकर यह हमला किया गया। बाकायदा इस बात को लेकर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना को आगाह कर दिया गया कि हम तो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की वायुसेना ने किया, इसका हम बदला लेंगे। और फिर बदला किस तरीके से लिया गया उसकी ये खबर है, जहां 19 पाकिस्तानी जो हैं उनको ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसमें करीब 50 तालिबानी जो हैं उनकी मौत हुई थी, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। लेकिन जिस तरीके से ये जवाबी हमला तालिबान ने किया है, इसने ये दर्शा दिया है कि तालिबान जो है वो किन इरादों और किन मंसूबों के साथ पाकिस्तान से लोहा लेने को तैयार है। बड़ी संख्या में जो तालिबान के कमांडर्स हैं, उनकी तैनाती पाकिस्तान से सटे सीमा के तमाम हिस्सों में कर दी गई है। और जो हथियारों का जखीरा अमेरिका और रूस तालिबान में छोड़ कर गए, वो अब सभी तालिबान के कब्जे में है। और ऐसे में अफगानिस्तान से सटी जो पूरी सीमा है पाकिस्तान की, वहां पर अब तालिबान के शीर्ष कमांडर्स लड़ाकों के साथ तैनात नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान पर लगातार हमला जो है वो किया जा रहा है। और 19 पाकिस्तानी जवानों को ढेर जब किया जाता है, तो आप समझिए कि किस इंटेंसिटी के साथ ये हमला जो है वो किया गया है। हालांकि जवाबी हमले में 3 तालिबानी लड़ाके भी जो है वो मारे गए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये हमला हुआ है, ऐसे में आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष की स्थिति नजर आ रही है। मेजर मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अली शाह जी, जिस तरीके से ये खबर सामने आई कि तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला किया, कल जब हम इस खबर को दर्शकों के सामने रख रहे थे, तब हम वो चेतावनी दिखा रहे थे जो तालिबान की तरफ से जारी की गई पाकिस्तान को लेकर। और अब केवल चेतावनी नहीं बल्कि करके भी दिखाया है तालिबान ने, और ये बड़ा हमला जो है वो पाकिस्तान पर हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2 दिन पहले जब पाकिस्तान ने पंगा लिया था अफगानिस्तान से, उन्होंने एक एयर स्ट्राइक की थी जहाँ पे 47 लोग मारे गए थे। अधिकतर बच्चे थे, महिलाएं थी, खवातीन। तो 20 से ऊपर तो बच्चे ही थे इसके अंदर। और अफगानिस्तान तालिबान ने कहा कि हम जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। पाकिस्तान के जो ISPR, जैसे कि यहाँ पे ADGPI होता है, वहाँ पे ISPR है, उनके जो DG हैं, उन्होंने बोला कि अफगानी टेररिस्ट मिलिटेंट्स वो अफगानिस्तान की धरती इस्तेमाल कर रहे हैं टेररिस्ट हमले में। लेकिन देखिए, तालिबान चुप नहीं बैठता। ये तो उम्मीद लगाई जा रही थी। पाकिस्तान ने गलती तो पाकिस्तान ने कर दी, भूल कर दी। इसमें इसको और भी तरीके से हल करने के, लेकिन इतने देखिए तकरीबन 19 पाकिस्तानी सैनिक इसमें कैजुअल्टी हुई है। तो इसमें बात ऐसी है कि पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा, जब वो बुल्ड पंगे लेता है फालतू में लोगों के साथ, तो उनको इसमें खुद को नुकसान होगा। और ये पाकिस्तान ने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव यहाँ पर ऐसा किया है। जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि एक तरफ पाकिस्तान के सामने BLA एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है बीते कुछ सालों में। TTP किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है वो लगातार संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहा है, ये पब्लिक डोमेन में है। और अब ऐसे में जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया, अब वो खुद ही पाकिस्तान को आंखें न केवल दिखा रहा है, बल्कि 19 जवानों को जब मौत के घाट उतार देता है पाकिस्तान के, तो ये अपने आप में दर्शाता है, मेजर मोहम्मद अली शाह, की तालिबान जो है उसको पाल पोस कर बड़ा करने का पाकिस्तान को क्या फल मिल रहा है। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिनसे दोस्ती होती है, उनसे बाद में ये दुश्मनी पा लेते हैं। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। 1979 से लेकिन 1989 में जो कोल्ड वॉर चला था सोवियत यूनियन, USSR और अमेरिका के बीच में, तब पाकिस्तान ने साथ दिया था अमेरिका का, खुल के, बिल्कुल डट के। आज की तारीख में वही अमेरिका जिसका पाकिस्तान ने साथ दिया था, अमेरिका और पाकिस्तान की नहीं बनती है। पाकिस्तान जिससे भी दोस्ती करता है, बाद में उसका खामियाजा भुगतता है।
तालिबान तो इनका दोस्त था, तालिबान तो पाकिस्तानियों का दोस्त था। पाकिस्तान में तो वाहिद ये था कि गुड तालिबान बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट था इनके पास, ये अच्छा तालिबान बुरा तालिबान, ठीक है। और वही तालिबान जो इनका दोस्त था, जब 15 अगस्त 2020 में जब तालिबान की सरकार आ रही थी, जब अमेरिकन आर्मी छोड़ गई थी, तब पाकिस्तानियों ने इनको सपोर्ट किया था। 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी ट्राइबल तो जा चुके थे अफगानिस्तान के सपोर्ट करने के लिए। जनरल फैज हामिद उनके आईएसआई चीफ, वो तो खुफिया एजेंसी है ना आईएसआई, खुफिया एजेंसी ढिंढोरा पीट कर इंटरनेशनल कम्युनिटी की मीडिया में आकर वहां पे आके सपोर्ट कर देते हैं खुफिया एजेंसी के चीफ। तो वहां की खुफिया एजेंसी क्या हो गया समझ सकते हैं। खैर, और वहां पे ऐसा पाकिस्तान ने किया क्योंकि हकाई नेटवर्क जो 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 कि उग्रवादी नेटवर्क है, जो भाइयों के ऊपर यूएन ने यूएस ने उन पे नाम भी है, उस नेटवर्क को अब अफगानिस्तान की सरकार में, तालिबान सरकार में बनती है। तो पाकिस्तान आज की तारीख में चीन को बड़ा भाई मानता है, चीन के साथ दोस्ती है, मगर चीन के साथ लेन देन का हिसाब है बस। चीन शातिर है, चीन समझता है कि पाकिस्तान इस लायक नहीं है कि दोस्ती के लायक बिल्कुल भी। तो चीन का जो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कुछ चीनी इंजीनियर पाकिस्तान के अंदर डैम के अंदर उनको कैजुअल्टी हो गई थी, तो चीन ने मुआवजा मांगा इनसे। तो बात ऐसी है कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं हो पाएगा। आज मिडिल ईस्ट में देख लीजिए आप, पाकिस्तान में नौबत आई तो मिडिल ईस्ट के जो इनके दोस्त हैं मुस्लिम राष्ट्रों के, वो कहां पर हैं? कहीं नहीं है। इनको कर्जा देने के लिए कोई नहीं आया सामने। क्यों? जब कोई गिरता है इंसान, आप देखते होंगे आम जिंदगी में 10 लोग हर दिशा में दौड़ते हुए भागे हुए आते हैं उसको बचाने के लिए, उसको उठाने के लिए। जब श्रीलंका पे नौबत आई थी, हिंदुस्तान पहला मुल्क था जो $2.8 बिलियन का एड पहुंचाई थी। जब तुर्की में नौबत आई और जब अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ, तो सबसे ज्यादा खुश अगर कोई देश था तो वो पाकिस्तान था, मेजर मोहम्मद अली शाह, क्योंकि पाकिस्तान को ये लग रहा था कि अफगानिस्तान जो है वो अब उसी के नियंत्रण में रहेगा। लेकिन तालिबान ने जैसे ही सत्ता हासिल की, उसने न केवल पाकिस्तान को दो टूक ये संदेश दे दिया कि भाई आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अब तो दोनों देशों के बीच संबंध किस प्रकार से खराब है, इसका जीता जागता उदाहरण ये हमले हैं और ये स्ट्राइक है जो दोनों तरफ से हो रही है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। देखिए, जैसे ही तालिबान की सत्ता में आई अफगानिस्तान के, तो उन्होंने पाकिस्तान को दूर हटा के फेंक दिया बाहर। तो पाकिस्तान चिढ़ गए। पाकिस्तान ने कहा कि भाई हमने मदद करी, हम पावर में लेकर आए, ये क्या वो क्या, आज की तारीख में हमको ही नहीं पूछना। हमको लग रहा था कि हमारे बनाए हुए नक्शे कदम में चलेगा तालिबान, हम डिक्टेट करेंगे और हमारा ही कठपुतली रहेगा। तालिबान तो हमसे भी, हमारे तो आगे निकल गया काफी। तो दोनों में अनबन शुरू हो गई। उसके बाद बात बिल्कुल इनकी बहुत इतनी अनबन हुई। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जब तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में आई थी तो पाकिस्तान में जश्न हुए थे। पाकिस्तान में वो इतने खुश थे। आज की तारीख में 2013 में हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे खड़े होकर कहा था कि जो सांप पालेगा ये सोच के कि वो सांप उनको नहीं धसेगा, उनको पड़ोसी को धसेगा, वो गलत सोच रहा है। करेक्ट, सांप उसको नहीं धसेगा। इनके मिनिस्टर ने पिछले साल पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला है, क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की? आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे लिए भारी पड़ गए हैं, हमारे लिए सिरदर्द बन गए हैं। तो पाकिस्तान ये समझ ले कि अगर वो पंगा लेता है, उनके ऊपर हमने एयर स्ट्राइक करी, को एयर स्ट्राइक हमारे पास दम था करने का, इनके ऊपर ईरान ने एयर स्ट्राइक करी, तो उन पाकिस्तान को लगा हम क्यों पीछे रहे। वो भी इंस्पिरेशन लेकर वो चले गए, पंगा लेते हुए अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करके आ रहे हैं। आई मीन एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है बेवकूफी की। तो उन्होंने बहुत ही बेवकूफी हरकत करी इसमें। 47 अफगान नेशनल से 47, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है, मैक्सिमम खवातीन बच्चे, मतलब वो फेटल कैजुअल्टी हुई। यहाँ पर जो 19 पाकिस्तानी फौजी जवान जाते हैं। और एक और इसमें अहम पॉइंट ये भी है ना, मेजर मोहम्मद अली शाह, वो ये कि पाकिस्तान जो है वो टारगेट कर रहा है अफगानिस्तान में बच्चों को, महिलाओं को, लेकिन जो तालिबान के अटैक हैं वो टारगेटेड अटैक हैं पाकिस्तानी आर्मी पर, पाकिस्तानी पुलिस पर्सनल्स पर। 100%। देखिए, ये बात भी अहम बात गौर करने वाली है कि जो अफगानिस्तान के जो अटैक हुए वो उनकी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिश पे अटैक हुआ है तालिबान की तरफ से। जो पाकिस्तान से अटैक हुआ वो सिविलियंस पे हुआ, खवातीन, बच्चे, मतलब आप सिविलियंस निहत्थे,
आप इसमें भी ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान वैसे भी नॉन प्रोफेशनल आर्मी है उनकी आर्मी को और उग्रवादियों को मैं अलग नहीं मानता हूँ। 99 में इन्होंने जो उनके रेगुलर फौजी थे वो आग घुसपैठी की तरह आ गए थे हिंदुस्तान के अंदर। तो लड़ चुके हैं, लड़ाई लड़नी है, फौजी तरह लड़ाई लड़ी है, हम आ जाएंगे सरहद पे, जो भी हो। टू सोल्जर्स, दो फौजियों के बीच में बात रहेगी। लेकिन ना, पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। पाकिस्तान उग्रवाद में बढ़ावा देता है, वो आईटी में माहिर है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। तो ये उग्रवाद की बात हुई ना कि आप जब वहां पे महिलाओं को और खवातीन को, बच्चों को आप टारगेट कर रहे हो, तो ये इंटरनेशनल लॉज के भी खिलाफ है। और जब तालिबान ने जो रिएक्ट किया वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में रिएक्ट किया, और पाकिस्तान ने बोलता है कि भाई अफगान मिलिटेंट्स, जो इस्तेमाल शब्द किया है वो दिखाया जाता है कि उनके ताल्लुकात इतने खराब है, उन पे लोग थू कर रहे हैं उनके ऊपर, उनका दोस्त, एक टाइम का दोस्त उनके ऊपर थू कर रहा है। तो पाकिस्तान वो दिखाई जाता है बेसिकली। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्थिति है इस वक्त पाकिस्तान में, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पाकिस्तान को चारों तरफ से तो घेरे हुए हैं। पीटीआई समर्थक जो हैं वो सड़कों पर उतरने की धमकी दे रहे हैं वहाँ की सरकार को। टीटीपी जो है वो इंटरनल मूवमेंट्स को खड़ा कर रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी लगातार एक बड़ा थ्रेट जो है वो पाकिस्तान के लिए है। और ऐसे में क्या ये मुफीद समय है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में इस तरीके की एयर स्ट्राइक्स करे और तालिबान के साथ पंगा ले? क्योंकि तालिबान भी जो है वो नेटवर्क उसका पाकिस्तान में कितना डीप रूटेड है ये तो खुद पाकिस्तान के जो आका हैं वो जानते हैं। जी देखिए, पाकिस्तान में इस टाइम पे खुद भूखमरी से भिखारी कटोरा लेकर जा रहा है। आईएमएफ कर्ज देने को तैयार नहीं है। इनको ये एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आ गए थे। इनके ऊपर कई सारी शर्तें थी, इनके खिलाफ दुनिया इनके खिलाफ है, इनकी एक्सपोज हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो इनके पास वो दम नहीं है दिखाने का कि भाई हम ये कर देंगे। भाई उतनी चादर फैलाओ जितने जितने पैर हो, उतनी चादर फैलाओ। लेकिन ये इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी भैया। कमाल की बात है, ये इतने से बड़ी बेवकूफी, मैं ये इसलिए नहीं कि पाकिस्तान है, कोई भी हो, इतनी बड़ी ज्यादा बेवकूफी कोई नहीं करेगा। कैसे इन्होंने इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी, अब भुगते। ये एक ये देखिए ना, ये दरअसल आत्मनिर्भर हो गए। जैसे हम आत्मनिर्भर हो गए, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट। तो ये आत्मनिर्भर है अपने आप को बर्बाद करने के लिए। इनको बाहर से कोई दुश्मन नहीं चाहिए जो आके बर्बाद करेगा पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान के ही अलग टुकड़े होंगे, 4 टुकड़े। एक बलूचिस्तान अलग होएगा, सिंध प्रोविंस अलग होएगा, पंजाब प्रोविंस अलग होएगा। तो इस तरीके से ये अपने आप को नष्ट करने में तुले हुए हैं। जैसे 71 में ईस्ट पाकिस्तान बना था बांग्लादेश, 2 टुकड़े हुए थे इसके, वैसे ही। और ये खुद स्वयं जिम्मेदार होगा और कोई बाहर से नहीं आएगा इनको तोड़ने के लिए। पीओके में तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पीओके में तो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन रहना, हमें नहीं रहना इनके साथ। ये लोग जालिम हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बिजली पानी काट दी इन्होंने पीओके में, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान। वहां तो बुरे हाल है, एनर्जी नहीं है वहां पे, बिजली पानी नहीं है, कैसे इंसान वहां पे रहेगा? तो वहां पे फटेले हाल है। क्योंकि इनके जो प्रॉब्लम क्या है, इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये दरअसल अपने दुख से दुखी नहीं है, ये पड़ोसी के सुख से दुखी है। ये है प्रॉब्लम। ये चीन को बाघ, शेर बेच रहा है गधे के माफिक। इतने बुरे हाल आ गए थे। इमरान खान तोशाखाना केस में जब उन पे केस लगाया गया, घड़ियां बेच रहे हैं भैया। बताओ, एक देश का वजीर आजम, प्रधानमंत्री इस कदर गिरेगा, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े स्टार रह चुके थे क्रिकेट के, वो अब घड़ियां बेचेंगे? अब ये हाल आ गए पाकिस्तान के। तो बेसिकली पाकिस्तान अगर वो सुधरना नहीं चाहता है तो वो खुद अपने आप को लेके ले डूब मरेगा। ये होगा। और जो स्थिति है पाकिस्तान में, जिस स्थिति के बीच